हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? ऑडियो मतलब नहीं आया था। उम्मीद है अब ऑडियो बिल्कुल आपके पास प्रॉपर होगा। अब हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ नहीं पाया था, नहीं देख पाया था कि साउंड नहीं आ रहा है, वॉइस प्रॉपर नहीं है। उम्मीद है अब बिल्कुल सारी चीज़ें ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर होगा। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने इंट्रो के बारे में बात की थी कि किस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग मेरी लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो और मैं आप लोगों की लैंग्वेज समझने की शुरुआत करूं। यदि आप लोगों को बैंक का कोई भी एग्जाम, पीओ का या असिस्टेंट का या कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, या आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जाम अगर क्लियर करने हैं, तो याद रखना आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास कैलकुलेशन में आप लोगों को स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब करना है, क्यूब रूट करना है, प्लस कैसे कर सकते हो, माइनस फास्ट कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, डिवाइड कैसे कर सकते हो, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। कुछ हम लोग कंपैरिजन ऑफ सर्ट, सिंप्लीफिकेशन मैंने लिखा है, जैसे हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता है डीआई में, बहुत बार हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता है कि बताइए यहां से क्या अपने पास ये कौन सा नंबर अपने पास छोटा है। 387 अपॉन 389 होगा और दूसरा जो नंबर होगा 401 अपॉन 402 होगा। इस टाइप की चीजें अपने पास अगर आती हैं तो हमें चार ऑप्शन अपने पास होते हैं और हमें पता करना पड़ता है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। एक चीज जो अपने पास इसमें और हम लोग काम में लेते हैं कैलकुलेशन में, एक पार्ट अप्रोक्सीमेशन का, कि हम लोग अप्रोक्स में भी बहुत बार काम करते हैं जिससे हमारी स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड अगर हम लोगों को इंक्रीज करनी है तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं, आप लोगों के लिए छोटा सा एक एग्जांपल अगर दूं कि मान लीजिए अपने पास यहाँ पर ये जो नंबर है, मान लो अपने पास कोई भी नंबर है, यहाँ पर 600, अपने पास यहाँ पर 5 था, या 600, और नीचे की तरफ जो नंबर है ये अपने पास 684 है, या अपने पास यहाँ पर ठीक है कोई भी नंबर अपने पास अगर है और डिवाइड करना है अपने पास 21 से, तो ऊपर वाले नंबर को आप लोग 1 2 3 4 5 कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो, उससे क्वेश्चन पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला नंबर अगर आप लोगों को सोल्व करना है, या ये मान लो यहाँ पर 633 है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर ऊपर वाले नंबर को अगर आप लोग 3 घटा देते हो तो भी क्वेश्चन पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अप्रोक्सीमेशन की मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर वाले नंबर को अगर आपने 630 भी अगर कर दिया तो यहां पर 21 गुना 3 अपने पास 63 है, तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 30 अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। लेकिन नीचे वाले नंबर को अप्रोक्सीमेशन में अगर हम लोग काम करें तो 633 ऊपर अगर है तो नीचे वाले नंबर में से आप लोग ये नहीं घटा सकते कि यहां से हम लोग 20 घटा दें, तो 20 घटाते ही अपने पास ऊपर वाला नंबर चेंज हो जाएगा, याद रखिए। यहां पर सर प्लीज कैलकुलेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यार हरीश भाई मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने देना। मैं आपका एक फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा हूं, मुझे मेरे तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने दो, जिससे मैं आपको शानदार तरीके से बैच पढ़ा पाऊं और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिले। आप कहोगे सर वो पढ़ा दो, कभी वो पढ़ा दो, कभी वो पढ़ा दो, तो फिर चीजें हो नहीं पाएंगी मेरे दोस्त। मैं पिछले 12-13 साल से वापस बैंक में एसएससी पढ़ा रहा था, बैंक का पहला बैच मैं शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि बैच में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊं, ताकि फर्स्ट टाइम जिन बच्चों ने विश्वास मुझ पर किया है उनको मैं मतलब जो उम्मीदें मुझसे लगाई हैं उन बच्चों ने, उनके मैं कभी भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, मतलब मेरी तरफ से। तो मुझे एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाने दो यार। आकाश थोड़ी चीजें चेंज होंगी, बैंकिंग की अर्थमेटिक एसएससी जैसी तो होगी, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न, क्वेश्चंस का तरीका, पूछने का तरीका चेंज होगा। वो आप क्वेश्चंस में आप देखोगे। कुछ चीजें सेम भी होंगी, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में अलग क्या होगा, लेकिन अपने पास 30% चीजें अलग भी होंगी। क्वेश्चंस पूछने का तरीका, क्वेश्चंस वो अलग होंगे। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा जो भी अपने पास पहले ले पाऊं, मैं जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे अपने पास सिंप्लीफिकेशन की चीजें अपने पास हैं, अप्रोक्सीमेशन की चीजें हैं, जैसे अपने पास डिवाइड आपको करना है, तो कोई भी डिवाइड जैसे 7462439 अगर आपको करना है, तो इसमें भाग देना है, मान लीजिए 2 अपने पास यहाँ पर 741 का, तो आप लोग यहाँ पर इसको एक लाइन में अपने पास डिवाइड करना आना चाहिए।
एक लाइन में अपने पास होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हमें इसको इस प्रकार से नहीं करना है, 746 को डिवाइड करना है 249 से, तो यहाँ पर ऐसे नहीं करना है वहां पर बैठकर कि इस प्रकार से आप लोगों ने भाग देना शुरू कर दिया, नीचे चाहे 2 डिजिट आ जाए, नीचे चाहे 3 डिजिट आ जाए, वो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं शुरुआत के 3 या 4 दिन जो अपने पास होंगे उस पर हम लोग कैलकुलेशन पर बात करेंगे। याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मुझसे पहले से भी पढ़े हुए हों, लेकिन बैंक के लिए ये पूरी की पूरी बोर्ड पर जो मैंने कैलकुलेशन लिखी है, इन सभी पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। एक चैप्टर की भी हम लोग शुरुआत कर लेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं कभी कभार आपको कैलकुलेशन का जो डोज है वो आपको मिलता रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं, एक एक चीज मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ऐसा हो सकता है किसी बच्चे की, क्योंकि मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता भाई, बैंक का बैच पहली बार आप लोग आए हो और पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, मैं इस टाइप से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए। इस टाइप से मैं शुरुआत करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप पहली बार आए हो और बैंक पढ़ना आपने शुरुआत कर दिया है, फर्स्ट टाइम, ऐसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी स्टूडेंट अगर पहले से मुझसे पढ़ा हुआ है तो वो भी आप लोग देखना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक एक चीज मैं पकड़ता रहूंगा, पहले स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना, फिर अपने पास ये, फिर डिवाइड, फिर डिजिट सम, फिर सिंप्लीफिकेशन, यूनिट, टेंस, और फिर अपने पास अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन की जो चीजें काम की हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सर एक बार थोड़ा टाइम बता सकते हो आप, ताकि टॉपिक दिसंबर यूट्यूब से पढ़ लें। पढ़ो हरीश भाई, मैं जरूर बताता हूँ। अभी तो अपने पास आज की क्लास तो मैं शुरुआत करता हूँ, अभी धीरे धीरे रेगुलर रहेंगे, मैं सारी चीज आपको बताते रहूंगा। बाकी कल की क्लास में चीजें डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ताकि आज का टाइम हमारा खराब नहीं हो, आज की थोड़ी सी क्लास स्मूथ हो, अच्छी क्लास हो। तो आज हम लोग थोड़ी देर पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए, जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिखूंगा वो पूरा का पूरा आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा। ध्यान रखना, आप लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर आप लोगों को सारी की सारी चीज, अब स्क्वायर से रिलेटेड इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हो सकती हैं कि कैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं, वो सारी की सारी बात अब मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जरूर आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। और मैं फिर बता देता हूँ, किसी बच्चे का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो सकता है, वो लोग भी इस चीज को वापस से देख लेना, ताकि आपके समझ में आए कि हाँ, कैलकुलेशन का अपने पास इतना पार्ट है, कैलकुलेशन हमें इतनी पढ़नी है। चलो शुरुआत हम लोग करते हैं यहां से। अगर आप लोगों को कभी भी 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है, देखो अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 40-50 तक के स्क्वायर तो आप लोगों को नॉर्मली याद होने चाहिए, जो कि बच्चों को याद है। वैसे नॉर्मली मैं बोलता हूँ 1 से 30 तक याद कर लो। 1 से 30 तक के प्रत्येक बच्चे को कम से कम 1 to 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 25 तक की ही आप लोगों को क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब का मतलब जानते हो ना आप लोग, स्क्वायर का मतलब ये रहा, क्यूब का मतलब ये रहा। और कम से कम 20 तक के पहाड़े, 20 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए कैलकुलेशन, ताकि हमारी थोड़ी सी ठीक रहे। ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी 50 के आसपास वाली संख्याओं का अगर स्क्वायर करना है तो अपने दिमाग में एक नंबर को आप लोग याद रखिए। दिमाग में याद रखो एक नंबर 25, बेस नंबर आपको 25 याद रखना है। तो कभी भी अगर आप लोगों को 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना पड़े, जैसे 54 का अगर आपको स्क्वायर करना है, तो मुझे बताइए ये 50 से कितना ज्यादा है। कोशिश करेंगे हम लोग बिना पेन चलाए। देखिए पिछले पेज पर जो चीजें लिखी हैं, अब मैं एक एक बात पकड़ता रहूंगा और चीजें आप लोगों को समझाता रहूंगा। 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर आपको करना है, 50 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 को 25 में ऐड कर दीजिए। 25 में 4 ऐड करोगे तो 29, और 4 का स्क्वायर 16। तो यही अपने पास आंसर आ गया है 2916। ये अपना आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? सर थोड़ा सा हम लोग कम समझ पाए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज को कम से कम मैं 5 या 7 बार बताऊंगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद ही बैठेगा। तो कभी भी चिंता नहीं करना, ध्यान रखना।
ये अगर अपने पास यहाँ पर 56 का स्क्वायर तो 50 से कितना ज्यादा, हमेशा 50 से कितना ज्यादा, 6, 25 में 6 ऐड करोगे तो अपने पास हुआ, ये हुआ 31 और लास्ट में 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर कितना आ गया 3136। ये अपने पास आंसर आ गया है। जब भी आप लोगों को कभी भी 50 के पास पास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है तो उसका तरीका मैं आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को सिखा रहा हूं कि सबसे पहले 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 को 25 में ऐड करो, 25 प्लस 8 33 और 8 का स्क्वायर 64, 3364। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? याद रखना, इस लाइन के बाद, ये बीच में लाइन में इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा आपको कितने डिजिट चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 डिजिट चाहिए। जैसे आप लोगों को अगर 53 का स्क्वायर करना है तो बताओ 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 3 ज्यादा है, तो वो 25 में ऐड कर दीजिए 3, तो 28, और 8 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन लाइन के बाद हमेशा 2 डिजिट आपको लिखनी है, आप लोग लिखोगे 09। ये अपने पास आंसर आ गया है 2809। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। हाँ और ना बताइए भाई, बिल्कुल ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूं। जैसे 52 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो 50 से 50 से 2 ज्यादा है, जितना भी ज्यादा होता है हमेशा ऐड करना है 25 में, 2 ऐड करोगे तो 27, 2 का स्क्वायर 4, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 2704। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इस लाइन के बाद 2 से ज्यादा डिजिट्स अगर हैं तो भी 2 बनानी है, और 2 से कम अगर रह जाएं तो भी आपको हमेशा और हमेशा 2 बनानी है, याद रखना। जैसे अगर आपको किसी भी बच्चे को 62 का स्क्वायर अगर करना है तो बताओ, ये 50 से, ऐसे नहीं कि 60 से ज्यादा देख लो, 60 से ज्यादा नहीं देखना है अपने पास, 50 से ज्यादा देखना, 12 ज्यादा है तो 25 में 12 ऐड करोगे तो 37, और 12 के स्क्वायर 144। इधर लाइन के बाद 2 ही डिजिट रखनी है, जो भी ज्यादा हो जाए वो आगे पहुंचा दो, 3844। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाया है प्रत्येक बच्चा। मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 64 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो मुझे बताइए 50 से 14 ज्यादा है, तो 14 हमेशा ऐड करना है 25 में, 14 ऐड करोगे 39, और 14 का स्क्वायर 196। ये 2 ही डिजिट अपने पास हैं, एक डिजिट इधर आप लोग ऐड कर लीजिए 4096। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा कि हम लोग किस टाइप से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर इससे 50 से कम वाली संख्याओं का अगर स्क्वायर करना है, मान लीजिए आप लोगों को 46 का स्क्वायर करना है, तो अब की बार आप लोग क्या करोगे, 50 से 50 से कितना कम है ये देखना है। तो 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये जो संख्या है वो 50 से अपने पास 4 कम है, तो 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 21, और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आंसर 2116। यही अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप लोगों को यहाँ पर 44 का स्क्वायर अगर करना है तो 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 6 कम है, 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास 19। कम है तो 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ज्यादा है तो ऐड कर दो। मेरे साथ साथ, मैं तो समझा रहा हूं लेकिन मेरे साथ साथ आप लोग आंसर बताते चलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो बात भी पता चलता रहे। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1936। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि आपको किसी बच्चे को 42 का स्क्वायर अगर करना है तो बताओ कितना कम है, तो आप कहोगे 50 से 8 कम है, 8 घटाओगे तो 17, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, तो आंसर जो आ गया है 1764। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा हमें चाहिए 2 डिजिट, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। जैसे 48 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो बताओ 50 से 50 से 2 कम है, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23, और 2 का स्क्वायर 04, तो ये अपने पास आंसर आ गया 2304। ये अपने पास आंसर है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
यदि अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रत्येक बच्चे से, मुझे बताइए अगर मैंने आपसे पूछा कि 38 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 50 से 12 कम है, तो 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 और 12 का स्क्वायर 144। 2 डिजिट इधर ऐड करो, जो ज़्यादा हो वो इधर आप लोग पहुंचा दो, ये अपने पास आंसर आ गया। ये था अपने पास क्वेश्चन को अगर 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है तो ये लीजिए, और 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है तो ये लीजिए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। ये बात प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? मैं पूरी कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, जो चीज़ें आपको आती हैं वो भी मैं बताऊंगा, और जो चीज़ें आपको नहीं आती वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझना, फिर से कोशिश करना सीखने की। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं। यदि कभी भी आपको 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है, जैसे आपको 106 का अगर स्क्वायर करना है, तो बताइए ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 6 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। 6 को आप लोग 106 में ऐड कर दोगे, बिल्कुल ठीक है। 6 ऐड करोगे तो 112 और 6 का स्क्वायर 36। अब की बार कोई भी नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा आसान हो रहा है। जैसे ही अपने पास नंबर बड़ा हुआ ये ज्यादा आसान हो रहा है। 50 के आसपास वाले का तो बेस नंबर 25 याद रखना था, अब की बार कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी नंबर हो वही उसका बेस नंबर होता है। क्या समझा रहा हूं, फिर मैं बताता हूं। जैसे 108 का स्क्वायर अगर आपको करना है, तो बताइए 100 से कितना ज्यादा है, 8। जितना ज्यादा होता है 8, 8 इसमें ऐड कर दीजिए। 8 इसमें ऐड करोगे तो 116, और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 11664, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यदि कभी भी अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 104, तो 104 जो अपने पास है, बताइए कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 4 ज्यादा है, तो 4 इसमें ऐड कर दो ना, इसी नंबर में 104 में 4 अगर आप लोग ऐड करोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या 108 होगा क्या? और यहां पर 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। 104 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, तो 10816, ये अपने पास आंसर आ गया। बस ये लाइन मैं इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, याद रखना। हाँ, अब कुमार अभिषेक ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर एक रेंज होगा ना सर, 50 के आसपास मतलब कितना पास में, 70 तक या 80 में? बढ़िया, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन पूछिए। पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है मैं आपको रिप्लाई करते चलूंगा। कुमार अभिषेक, अब ये डिपेंड करेगा आप पर, आपको कहाँ तक के स्क्वायर याद है। अगर आपको 20 के स्क्वायर याद है, 20 तक याद है, तो 70 तक। अगर आपको लगता है सर मुझे तो 30 तक के स्क्वायर याद है, तो आप लोग 80 तक कर सकते हो। आपको लगता है मुझे तो 40 तक के स्क्वायर याद है, तो 90 तक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप 72 का स्क्वायर भी इस तरीके से कर सकते हो। 72 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 22 ज्यादा है। यहाँ पर 72 जो है वो कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 22 ज्यादा है। तो यहाँ पर 22 अगर ज्यादा है तो 25 में 22 ऐड करोगे, 47 अपने पास हुआ, और 22 का स्क्वायर कितना हुआ, 484, ये इधर ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ये ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 5184, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो वो डिपेंड करेगा आप पर। जैसे आपको लगता है सर मुझे तो 31 का स्क्वायर भी याद है, तो 81 तक कर लीजिए। मैं कर क्या रहा हूं मैं फिर बताता हूं, मैं यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे जितने क्वेश्चंस मुझसे पूछने की कोशिश करोगे वो पॉइंट उतना ही क्लियर होता हुआ चला जाएगा। मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, मान लीजिए 56 है, तो 56 को क्या आप लोग 50 प्लस 6 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूं सर। ध्यान से सुनना, ये बात मैं आपको कंफर्म बताता हूं, ये चीज ध्यान से एक बार सुनना, पहले मैं समझाता हूं। देखिए ये कितना हुआ, 50 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर बराबर हुआ 2500। बिल्कुल ठीक है, ए का स्क्वायर। फिर मुझे बताइए क्या 2 इंटू ए इंटू बी है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 इंटू ए इंटू बी है। 2 गुना 25 गुना 2 गुना 2ab, 2 गुना 50 गुना अपने पास यहाँ पर 6 होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab, तो 2ab अपने पास ये रहा और इसके बाद अपने पास होता है बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, तो आप कहोगे सर 3600। कोशिश करना समझने की जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं। मुझे बताइए ये कितना बना, तो ये अपने पास आप कहोगे सर 2500 बना, बिल्कुल ठीक है। क्या ये हमेशा 2ab आएगा, 2ab 50 के आसपास वाली संख्या है तो 2ab आएगा, तो 2a का मान क्या 100 हुआ क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 100 हुआ, 100 गुना 6 और प्लस अपने पास कितना है, तो 36 है। मुझे बताइए क्या अपने पास ऐसा ही है क्या, 2500, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, ये कितना है 600 और ये कितना है 36, तो क्या अपने पास ये 36 तो डबल जीरो में जुड़ेगा, लास्ट वाला तो 36 जो है क्या वो डबल जीरो में जुड़ेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर डबल जीरो में जुड़ेगा। और ये जो 6 होता है ये बताइए क्या 25 में जुड़ेगा क्या, तो 25 और 6 31। मैं ये तरीका लगा रहा हूं, इस चीज को मैं याद कर रहा हूं, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि इस टाइप से कि ये हो क्यों रहा है। बेस नंबर किसी से पूछ के देख लेना कि 25 क्यों मानते हैं, किसी को नहीं पता, हर बंदे ने रट रखा है, बस एक ने रटा, दूसरे ने बता दिया, दूसरे ने बता, तीसरे ने बता दिया। क्या सर अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि क्या सर यहां पर हम लोग बेस 60 नहीं मान सकते क्या, एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि क्या सर हम लोग बेस को 60 नहीं मान सकते क्या, जैसे हम लोग 60 को एक तो इस तरीके से करो 62 का स्क्वायर, और क्या हम लोग सर 60 प्लस 2 नहीं मान सकते क्या, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं मान सकते। कोई बच्चा अगर पूछे कि क्या सर हम लोग 60 प्लस 2 60 नहीं मान सकते क्या बेस नंबर, जैसे आप लोग 50 का 25 मान रहे हो, वैसे 60 का 30 क्यों नहीं मान रहे, 30 इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे 3600, ये तो बिल्कुल ठीक है, चलो 36 हो गया भाई, बेस नंबर 36 हो गया, मैंने याद करवा दिया। लेकिन यहाँ पर 2ab का मान यहाँ पर 100 नहीं होता, 2 गुना 60 गुना 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये नंबर खुद भी अजीब बन जाता है। 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, ये नंबर खुद ही 240 बन गया। तो 240 यहाँ पर कहाँ जुड़ेगा, फिर 40 और कितनी चीज याद रखोगे, इसलिए बेस नंबर हमेशा 25 ही रखते हैं, ताकि यहाँ पर 2ab का मान 6 गुना अपने पास 2 इंटू ए का मान हमेशा और बी को इंटू करना पड़े, 2 इंटू ए का मान तो हमेशा 100 हो जाए, और 100 होते ही ये 25 में जुड़ जाता है। उम्मीद है मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की, जब भी मुझसे आप लोग पूछोगे मैं थोड़ा और बेसिक में चला जाऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये जो जादू टोना हो रहा है इस टाइप से 25 में 2 जोड़ रहे हो, 3 जोड़ रहे हो और फिर ये कर लेते हो, ये जो जादू टोना यहाँ पर चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इसके पीछे हाथ की सफाई क्या है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता देता हूँ, बताओ ठीक है क्या। जब भी पूछोगे कोई भी चीज, तो जब आपको नहीं समझ में आए कोई कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, कहां से आया, कैसे आया सर, तो मुझसे आप लोग पूछिए, मैं आपका दिमाग और खोल दूंगा, क्योंकि मुझे जो है ना हर चीज का क्यों पता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर क्यों रहे हम लोग इस टाइप से। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पर ये जब करोगे तो 100 प्लस 8 लग के a प्लस बी का होल स्क्वायर खुद ही करके कर लोगे, तो आधी चीजें मैं बताऊंगा और आधी चीजों में आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं वापस आता हूँ, चलो उधर अपने पास थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की कि 2a का मान हमेशा अपने पास 100 हो जाता है, 100 तो ये गायब हो जाता है और ये जो 6 है ये इसमें जुड़ जाता है और 36 अपने पास इसमें जुड़ जाता है। ये लीजिए, उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। इसीलिए आप लोग देखोगे कि अपने पास यहाँ से 2a का मान तो हो जाता है 100 और जो b का मान है, b कौन है जितना ज्यादा है, b का मान 6 है तो 6 को मैं डायरेक्ट बोलता हूँ 25 में जोड़ दो, 25 और 6 अपने पास 31 और 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि 6 ही तो जाके जुड़ेगा इसमें, ये तो डबल जीरो है, 6 जाके जुड़ता है, तो जितना ज्यादा है वो अपने पास जुड़ता है, उस चीज को हम लोग ये बना देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात ये क्लियर हुई होगी कि ऐसा क्यों कर क्यों रहे हैं। बाकी याद आपको भी करना है और प्रत्येक बच्चा याद ही करता है। 100 अगर आपको कभी भी 103 का स्क्वायर करना है तो मुझे बताइए 103 का स्क्वायर क्या होगा। तो 103 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास 103 में 3 जोड़ो, 100 से कितना ज्यादा है 3 आप लोग ऐड करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ अपने पास, 103 में 3 ऐड करोगे 106 और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 109 लिखोगे 10609, ये अपने पास आंसर आ गया। लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखना, इसको ध्यान रखना। जैसे 112 का स्क्वायर करना है तो कितना ज्यादा है मुझे बताओ, कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 12 ज्यादा है, तो इसमें 12 अगर ऐड करोगे तो अपने पास 124 और 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। 2 डिजिट इधर रखिए, 1 डिजिट इधर ऐड हो जाएगी तो आंसर कितना आ गया 125 44, ये लीजिए।
बताइए 125 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो अपने पास यहाँ से कितना ज़्यादा है। अब कोई बच्चा सर कहे कहाँ तक करूँ सर, आप 165 का कर लो, 166 का कर लो, 171 का कर लो, वो तो आप पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से 25 ज़्यादा है तो 25 अगर ऐड करोगे तो 150 और 25 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 625 हुआ, ये इधर ऐड कर दीजिए तो बताओ आंसर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 156 25 हुआ, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए समझ पाए हो क्या सभी लोग। जो भी एक्स्ट्रा डिजिट हो वो इधर लाकर आप लोग ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम लोगों को छोटे वाली संख्याएं जैसे हैं, अगर हम लोगों को 97 का स्क्वायर करना पड़े सर, तो मुझे एक बात बताइए 97 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 3 कम है, तो 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 97 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 94 अपने पास होगा, और 9 अपने पास इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 09, तो ये अपने पास आंसर आ गया 9409, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी सभी बच्चे सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या, बताना मुझे। स्क्वायर से रिलेटेड जितनी अब चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मुझे बताइए 94 का या 96 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 100 से ये जो है 4 कम है, तो 4 घटा दो 92 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो 9216, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। कुछ बच्चे यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 36 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। जितना कम है उसी का स्क्वायर आपको करना है। क्या कहना चाह रहा हूं देखिए सर, एक बार 135 का स्क्वायर करके बताओ। राहुल 135 का स्क्वायर करके भी बताता हूं, पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आप जो बोल रहे हो उसका करेंगे। 94 का अगर स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 100 से अपने पास 6 कम है, तो 6 कम है तो 88 अपने पास होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो ये अपने पास आंसर आ गया 8836। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर आप लोगों को यहां पर स्क्वायर करना है, 92 का स्क्वायर अगर करना है तो 100 से मुझे बताइए कितना कम है, तो आप लोग बोलोगे सर 100 से ये अपने पास कम जो है वो 8 कम है। 8 अगर माइनस करोगे तो 84, और 8 का स्क्वायर 64, 8464, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से अगर आप लोगों को 88 का स्क्वायर अगर करना है तो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 100 से 12 कम है, तो 12 इसमें से माइनस करोगे तो 72, और 8 का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। 12 माइनस करोगे तो 76 होगा, और यहाँ पर 1 जो ज्यादा है वो इधर ऐड कर दोगे तो 7744, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 5 आ जाए तो उनका स्क्वायर करना और आसान है। जैसे हम लोगों ने इसका स्क्वायर किया, ये भी ठीक है। अगर हम लोग कभी भी अपने पास यहां से हम लोग 5 अगर आ जाए, जैसे 15 का स्क्वायर करना है, या 25 का स्क्वायर करना है, या 35 का स्क्वायर करना है, या 45 का स्क्वायर करना है, या 55 का स्क्वायर करना है, या 65 का स्क्वायर करना है, इस प्रकार से, या आपको 75 का स्क्वायर करना है, या आपको 85 का स्क्वायर करना है, या 95 का स्क्वायर करना है। अगर आप लोगों को ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में 5 आ जाए तो वो और आसान होता है। कैसे सर, आसान कैसे होता है, तो इस टाइप की संख्याओं का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सबसे पहले कर दीजिए 25, और 1 से बड़ा नंबर कौन होता है, तो 1 से बड़ा नंबर होता है 2, तो 1 का 2 से गुना करते हैं तो वो चीज ज्यादा आसान और हो जाती है। बताइए ठीक है क्या। जिस संख्या के लास्ट में अगर अपने पास 5 आ जाए, जैसे 5 का स्क्वायर 25, और 3 से बड़ा नंबर कौन होता है, तो 3 से बड़ा नंबर होता है 4, 3 गुना 4 कितना हुआ 3 इंटू 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 25, और 5 से बड़ा नंबर कौन है 6, 6 गुना 5 ये कितना हुआ, तो अपने पास 30। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 7 से बड़ा नंबर कौन है 8, 8 7 कितना हुआ 56, ये लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, और 9 से बड़ा नंबर कितना है 10, तो 90 25, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या।
सर लैपटॉप में क्लास नहीं हो रहा है। सर कल भी बताया था सैन भाई आपको कि लैपटॉप में क्लास नहीं हो रहा, तो जो नंबर आपको प्रोवाइड करवाया गया है उस पर आप लोग कॉल कर लीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि किस टाइप से आपको लैपटॉप पर क्लास लगानी है या लैपटॉप पर क्लास चलानी है, वो आपको बता दिया जाएगा भाई। अब एक बच्चे ने बीच में जो मुझे पढ़ाना होता है मैं पर्टिकुलर सारी की सारी बात बताता हूँ। एक बच्चे ने पूछा सर 135 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो 135 का स्क्वायर दो तरीके से आप कर सकते हो भाई। अब अपने पास अगर 5 लास्ट में अपने पास आ गया है तो दो तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक तो पहला तरीका, इसमें आप लोग कितना ज्यादा है 100 से 35, तो 35 इसमें ऐड करोगे तो 170 होगा, और 35 का स्क्वायर 12 25। अब इधर तो दो ही डिजिट आपको रखनी है, लाइन के बाद दो डिजिट, ये दो डिजिट इधर ऐड कर दोगे तो 170 में 12 ऐड करोगे तो 182 25। ये लीजिए पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर ही लिख दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने पास यहाँ पर अगर कभी भी आप लोग जैसे 135 का दूसरा तरीका ये वाला, इस तरीके से क्या कर सकते हो, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर अपने पास 25, बिल्कुल ठीक है, और 13 से बड़ा नंबर कौन सा है 14, तो 13 को 14 से इंटू करोगे तो ये आ गया 182, तो वो यहाँ पर लिख दो 18225। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। प्रत्येक बच्चा बताओ कि मैंने क्या समझा दिया है इस चीज को, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से, पेज नंबर 2 है ये, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? कैलकुलेशन में आपको कमांड बनानी पड़ेगी इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से। कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, आगे अपने पास यूनिट डिजिट, डिजिट सम, ये अपने पास यहाँ पर इन सभी चीजों पर आप लोगों को कमांड बनानी पड़ेगी। इसकी अगर प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे इन चीजों की, सभी के एक एक चीज के बारे में ढंग से, तो फिर आगे कैलकुलेशन की स्पीड खुद बढ़ेगी। बढ़ना ही पड़ेगा उसको, कहाँ जाएगी वो, ठीक है ना। अब देखिए, जब आप लोग एग्जाम में पहुंचते हो, ये तो एक पढ़ाने का शुरुआत में एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे को इस टाइप से पढ़ाया जाए। सारी की सारी बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने तरीके इस ब्रह्मांड में चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोग एग्जाम में पहुंचते हो ना, तो अचानक से आता है 73 का स्क्वायर, और फिर ये काफी बार बेस नंबर क्या है, कौन सा नंबर क्या है, ये चीज आपके दिमाग से गायब हो जाती है। या जरूरी है क्या कि आपके पास दो डिजिट का ही स्क्वायर है? क्या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो और 512 का स्क्वायर आ गया या 749 का स्क्वायर आ गया? ये लीजिए, क्योंकि हम लोग उसका घर थोड़ी ना जानते हैं कि 50 के आसपास ही आएगा या 100 के आसपास ही आएगा। स्क्वायर तो अपने पास कोई भी आ सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आपको पता है क्या? तो हम लोगों को थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, ध्यान से समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो कोशिश करना, आइए मैं सिखाता हूं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। ये यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास अगर कभी भी दो डिजिट का स्क्वायर आप लोगों को अगर करना है, कभी भी ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों को दो डिजिट का स्क्वायर अगर आपको करना है यहां से, तो अपने पास पहली डिजिट हो तो उसका स्क्वायर करते हैं, और दो डिजिट हो तो मल्टीप्लाई करके डबल। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपको 72 का स्क्वायर करना है तो तरीका ये होता है, अकेली डिजिट अगर कभी भी हो, 72 का स्क्वायर अगर किसी भी बच्चे को करना है तो अकेली डिजिट हो उसका स्क्वायर करो। दो का स्क्वायर अपने पास 4, दो डिजिट हो तो मल्टीप्लाई करके डबल, 7 गुना 2 14, 14 का डबल 28, और अकेली डिजिट हो 7 का स्क्वायर 49, और 2 कैरी है तो 51। ये लीजिए, ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं पहले ध्यान से सुना करो। मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से चीजें समझाऊंगा। अकेली डिजिट को स्क्वायर करना है, मुझे पता है निसर्ग, मैं पूछूंगा आपसे समझ में आया या नहीं आया तभी बताना आप। पहली मेरी बात सुनो, अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, दो डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल, और जैसे ही दो का नंबर आ जाए इधर से एक एक डिजिट छोड़ते जाओ। क्या कहना चाह रहा हूं देखिए, अगर किसी बच्चे को 83 का स्क्वायर करना है तो वहां पर अपने पास 100 से कितना कम है, ध्यान से सुनना, 100 से कितना कम है 17, इसमें से 17 घटाने में ही टाइम लग जाता है, फिर 17 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 17 का स्क्वायर करो, फिर ये जोड़ो। वो तरीका एक जो फर्स्ट टाइम बच्चा आता ना उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे पता लगेगा यार बार बार 17 घटाना, 17 का स्क्वायर करना, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आप क्या करोगे, अकेली डिजिट हो, इसको कॉन्सेप्ट को याद तो करना पड़ेगा।
पड़ेगा। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट आ जाए मल्टीप्लाई करके डबल। याद करो, अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 आ जाए मल्टीप्लाई करके डबल। तो देखिए अकेली डिजिट का अगर नंबर आ गया तो 3 का स्क्वायर 9। जैसे 2 का नंबर आ जाए 8 गुना 3 24, 24 का डबल 48 कैरी 4 है। जैसे दोनों का नंबर आ जाए इधर से एक डिजिट छोड़ दो तो अकेली डिजिट में क्या करते हैं स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 68, ये अपने पास आंसर आ गया। मुझे बताइए क्या आप लोग थोड़ा सा इस चीज को, मुझे उम्मीद है कि 3 का स्क्वायर 9, 8 गुना 3 24 का डबल 48 कैरी 4, 8 का स्क्वायर, ये लो अपने पास आंसर आ गया। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आपको समझ में नहीं आया। घबराओ मत, 100% समझ में आएगा। मैं तब तक समझाते रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आएगा। मैं यहां से, ध्यान रखना, पूरी क्लास को समझाकर ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अकेली डिजिट हो तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 डिजिट आ जाए मल्टीप्लाई करके डबल। क्या ये बात तो प्रत्येक बच्चे की याद हुई है क्या? अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल। तो अपने पास अकेली डिजिट हो तो 1 का स्क्वायर अपने पास 1 होगा। जैसे ही 2 का नंबर आए 9 इंटू 1 9, 9 का डबल अपने पास 18, बिल्कुल ठीक है, कैरी 1। अब जैसे ही दोनों का नंबर आ गया बिल्कुल ठीक है, इस एक को छोड़ दो, एक डिजिट को, 9 का स्क्वायर 81 और 1 कैरी है तो 82, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आपको थोड़ा सा समझ में आया क्या? बताओ मुझे। मैं दूर हटता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आता जाता है तो मैं काफी बार भावनाओं में बहकर कैमरे के नजदीक आ जाता हूँ। मुझे बताइए ये बात अब तो क्या आप लोग, प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल और फिर उधर से एक छोड़ दो। जैसे मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि 62 का स्क्वायर करना है, तो तरीका ये है कि अकेली डिजिट हो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ अपने पास 4। जैसे ही 2 का नंबर आ जाए 6 गुना 2 12, 12 का डबल कितना हुआ 24 और एक छोड़ दो, 2 अपने पास छोड़ दिया, 6 का स्क्वायर 36 और 2 कैरी है तो 38, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अकेले डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल और फिर से एक डिजिट छोड़ दो तो अकेली बचे तो उसका तो स्क्वायर करना ही है। तो चलिए आप लोग कीजिए खुद से। कॉपी और पेन मेरी क्लास में साथ लेकर बैठा करो। एक ऑफलाइन जैसे बच्चा पढ़ने आता ना पूरा तैयार होकर, इस टाइप से आप लोग पढ़ा करो। उम्मीद है टाइमिंग आपका 9 से 10 बिल्कुल ठीक होगा। सर सबकी क्लास रुक रुक के चल रही है क्या? ना, मेरी क्लास मेरी तरफ से बिल्कुल प्रॉपर क्लास चल रही है। देखिए ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है तो 3 चीजें सही होनी चाहिए। टीचर भी सही होना चाहिए, टीचर का नेटवर्क भी सही होना चाहिए और आपकी तरफ बच्चों का नेटवर्क भी ठीक होना चाहिए। तो मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है क्योंकि मैं भी साथ साथ क्लास चलाकर रखता हूं ताकि मुझे पता लग जाए। तुषार थोड़ा कम है भाई स्कोर तो आपका। देखिए तो चलो करके कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो। आप लोग 73 का स्क्वायर करो, चलो खुद से करो। 82 का स्क्वायर करो, 82 का स्क्वायर कीजिए। 92 का स्क्वायर आप लोग, 93 का स्क्वायर आप लोग कीजिए और आप लोग यहाँ पर 64 का स्क्वायर करो। जो अभी भी तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से 4 क्वेश्चन करो, अभी समझ में आ जाएगा। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए और कीजिए। तो यहाँ पर 73 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? थोड़ा टाइम मैं देता हूँ करने के लिए। क्या अपने पास यहाँ पर, अब तो सारे बच्चे आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, एक बार आपने कोशिश कर ली, अब और अच्छे से समझ में आएगा। 73 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 इंटू 3 21 का डबल 42,
एक डिजिट छोड़ दो, 7 का स्क्वायर 49 और 53। हाँ और ना बताइए, क्या मुझे सारे के सारे करने की जरूरत है या आप प्रत्येक बच्चा समझ गया अब कि क्या मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं? बताइए बच्चे, समझ पाए हो क्या आप लोग? 4096 इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, 27 गुना 2 अपने पास 54 और 86 बहुत फास्ट कर पाओगे। 2 का स्क्वायर 4, 8 गुना 2 16 का मतलब 32 और 64 और 67 फटाफट आप लोग कर पाओगे अगर एक बार आप लोग कर लेते हो तो। एक बार जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस की तो यहां पर 64 का एक्सप्लेन करता हूं एक बच्चे के लिए। देखिए भाई, 4 का स्क्वायर अपने पास होगा 16, कैरी 1 है। सबसे पहले अकेली डिजिट उसका स्क्वायर करते हैं 16 कैरी 1, इंटू करके डबल 6 इंटू 4 अपने पास 24 का डबल 28 और 1 कैरी डबल 48 और 1 कैरी है तो 49। ये लीजिए, एक डिजिट छोड़ दो, 6 का स्क्वायर 36 और 4 कैरी है तो ये अपने पास आंसर आ गया 4096। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से। ये चीज पहली बात समझ में आ गई कि 2 डिजिट का हम लोग स्क्वायर कैसे करते हैं। यहाँ पर अपने पास अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि 3 डिजिट का स्क्वायर आप लोग कैसे करोगे। देखिए, अगर पेन छोड़िए, कॉपी और पेन छोड़िए और पूरा ध्यान बोर्ड पर रखिए। बोर्ड का मतलब आप स्क्रीन से समझना है ना। मेरा क्योंकि ऑफलाइन में आदत होती है कि बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो ऐसे बोलने की, तो यहाँ पर भी बोर्ड का मतलब स्क्रीन आप लोग समझना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप लोगों को अगर 512 का स्क्वायर करना है, ये तरीका जैसे ही मैं सिखाने की आपको कोशिश करूंगा और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, ध्यान रखना, उसको लगेगा ये क्या मतलब हुआ यार, ये कोई तरीका, मैं आपका भविष्य बता रहा हूं। ध्यान रखना, आप लोगों का भविष्य मैं बता रहा हूं। जैसे ही मैं ये करूंगा आपका तरीका ये लगेगा यार ये कोई मतलब हुआ क्या, ऐसे कुछ होता है क्या, ये कैसे समझ में आएगा, एग्जाम में मैं ऐसे कर ही नहीं सकता। मेरे लिए तो सबसे बढ़िया तरीका ये रहा। आपका दिमाग ये कहेगा आपको, लेकिन खुद के दिमाग की माननी नहीं है। आपका दिमाग आपको इस टाइप से करवाएगा क्योंकि आपका दिमाग खुद पर लोड लेना ही नहीं चाहता। सुंदर सा यहाँ प्लस का साइन लगाकर इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने पहले पर ऐसा लगेगा कि यार ना ये कोई मतलब वाली बात नहीं होती, दूसरे में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और तीसरे में आपको लगेगा यार कर तो सकता हूं, अगर सर 2-3 बार और समझा दे तो मैं एग्जाम में भी कर सकता हूं। तो याद रखिए, अगर आप लोग छोड़कर ही भाग जाओगे, मैंने समझाया, आपने पेन छोड़ा और दीवार फांद कर आप रफू चक्कर हो गए जंगल में, तब तो बताओ मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको। तो छोड़कर नहीं भागना है, क्लास में बने रहना है, उसके बाद समझाने का काम मेरा है। समझाने की टेंशन मत लेना, कहीं आप लोग 9-2-11 हो जाओ, पेन छोड़ा और दीवार फांद कर घर से बाहर, पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि बच्चे को ऐसे क्या पढ़ा दिया कि आज हमारा बच्चा तो भाग ही गया, घर छोड़कर ही भाग गया, मोबाइल तो ऐसे कैसे चलता वही छोड़ दिया है। तो अब देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। मजाक की अलग बात हुई, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर अकेली डिजिट हो तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं और 3 डिजिट हो तो क्या करना है वो यहां समझना। छोड़ना मत, समझाने का काम मेरा है। कोई भी चीज कितनी भी टफ हो वो मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। उसमें मैं बहुत अच्छा हूं कि किसी बच्चे को किस टाइप से कोई चीज समझाई जाए, उसमें मैं ठीक ठाक हूं। देखना, यहां पर 2 का स्क्वायर अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर अपने पास 4, जैसे ही 2 का नंबर आ जाए 2 इंटू 1, 2 का मल्टीप्लाई करके डबल कर दो। अब नंबर आ गया 3 का, पहले 1 का नंबर फिर 2 का नंबर। अब 3 में क्या करना होता है, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल, 5 गुना 2 10, 10 का डबल 20 और बीच वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हुआ अपने पास 21 कैरी 2। इसके बाद अपने पास करना क्या होता है, इधर से एक एक डिजिट छोड़नी होती है। तो आगे प्रोसेस हुई, अब एक डिजिट छोड़ दोगे तो डिजिट बची कितनी, 2 बची, तो 2 में मल्टीप्लाई करके डबल, 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10 और 2 कैरी है तो 12। एक और डिजिट छोड़ दो, 5 का स्क्वायर 25 और 1 कैरी है तो 26। ये अपने पास आंसर आ गया है।
पक्का मुझे यकीन है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या समझा दिया है, और समझाना भी मुझे नहीं था। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझ में आएगा, याद रखिए। पहली बात तो पहली बात तो मैंने पहले पूछा ही नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया। मुझे पता लगेगा कि अब समझ में आ गया तभी मैं पूछूंगा, उससे पहले मैं पूछूंगा ही नहीं। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, दो डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल करना है, तीन हो तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। क्या ये प्रोसीजर तो आप लोगों को याद हो गया है क्या? अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, और तीन चार बार मैं बोलूंगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत करना। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, दो डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल। मैं क्या चाहूंगा आपसे कि हर चीज एक लाइन में हो। आपको कोई भी चीज मल्टीप्लाई करनी हो, 6243 का इंटू करना है 643 से या 432 से, किसी भी नंबर से एक लाइन में आपके पास होना चाहिए। आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 347 से, आपका एक लाइन में होना चाहिए। कुछ भी काम आपको करना है वो एक लाइन में होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं आपसे, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। तो यहां पर एक डिजिट हो स्क्वायर, दो डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल, तीन हो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। देखो यहां पर सबसे पहले वन का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वन का स्क्वायर वन होगा। आपको खुद को नहीं करना है भाई, अपना पेन बंद रखना, कॉपी पेन बंद रखिए जब तक मैं नहीं बोलूं। तो यहां पर 5 गुना 1 5, 5 का डबल कितना हुआ 10। तो यहां तक आपको याद है। जैसे ही 3 का नंबर आ जाए, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 2 गुना 1 2 का डबल 4, 4 हो गया, और बीच वाले का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ना है। 2 into 1 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 4 को अगर ऐड करोगे तो 29, और 1 अपने पास कैरी है, तो क्या 30 हो गया? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 30 हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है एक बार आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर जैसे ही आप लोगों के पास एक बार बड़ा होगा, वापस ये छोटा होता हुआ दिखाई देगा। आपको चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है। यहां पर अब अपने पास एक डिजिट इधर से छोड़ दो तो दो डिजिट बची, और दो में क्या करते हैं, 5 गुना 2 10, 10 का डबल 20, और 3 कैरी है तो 23। एक और छोड़ दो, अकेले का तो स्क्वायर करते हैं, और 2 कैरी है तो 6। मुझे बताइए आपको समझ में तो नहीं आया, ये तो मुझे पक्का यकीन है, लेकिन क्या पहले वाले से तो थोड़ा सा ज्यादा समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आप लोग समझ तो नहीं पाए हैं कंप्लीट तो, लेकिन पहले वाले से क्या थोड़ा सा आप लोग ज्यादा समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए मुझे, प्रत्येक बच्चा। पहले वाले से तो 2-4%, 5% आपको ज्यादा ही आया होगा। कंप्लीट तो नहीं आया, कंप्लीट की मैं बात ही नहीं कर रहा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको तब तक समझाता रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आ जाएगा। तो आपको टेंशन की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि ये जो प्रोसेस है ये तो आपको याद हुआ है क्या, कि अकेली डिजिट को स्क्वायर करना है, दो डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल करना है, तीन हो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। और ये चीज तो आपको याद हो गई है क्या? मेन चीज तो वही है, फिर तो हम लोग कर लेंगे। देखिए यहां पर दो का हम लोग अगर स्क्वायर, अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, ये लीजिए। दो डिजिट आ जाए मल्टीप्लाई करके डबल, 5 गुना 2 10 का डबल कितना हुआ 20, और कैरी कितना है 2। जैसे ही तीनों का नंबर आ गया, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का अपने पास स्क्वायर। 2 गुना 1 2, 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 4 ऐड करना है 29, और 2 कैरी है तो 31। ये लीजिए 25 और 4 29, और 2 कैरी था 31। अब इधर से एक डिजिट छोड़ दो, 5 गुना 1 5, 5 का डबल कितना हुआ 10, 10 और 3 कितना हुआ 13। एक और छोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 और एक अपने पास 2। क्या आप लोगों का आंसर? बहुत सारे बच्चों ने तो 16 ही कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही तरीका होता है बच्चे को सिखाने का, या आप लोग कभी कभार कोशिश जरूर किया करो। देखिए यहां पर अगर आप लोगों को कभी भी इस टाइप से अगर आप लोगों को स्क्वायर करना है, मान लीजिए 5 to 1 का स्क्वायर करना है, मैं फिर सिखाता हूं। मुझे बताइए आप लोग समझ में तो कंप्लीट नहीं आया, लेकिन क्या इससे तो थोड़ा ज्यादा समझ पाए हो क्या? पहले वाले से तो थोड़ा सा ज्यादा समझ पाए हो क्या? आप लोग 2-4% और ज्यादा उम्मीद है समझ पाए होंगे। मैं तब तक समझाता रहूंगा जब तक पूरी क्लास के बाद समझ में नहीं आ जाएगी। देखिए ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1 होता है। जैसे ही 2 का नंबर आ जाए, 2 into 1 2, और 2 का डबल कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 4।
जैसे ही 3 का नंबर आ जाए, बाहर-बाहर वालों का इंटू करके डबल, 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10 और 2 का स्क्वायर 4। 10 को और 4 को ऐड करना है तो कितना हुआ 14, ये लीजिए। अब इधर से एक डिजिट छोड़ दो, बची कितनी 2। 5 गुना 2 10 का डबल 20 और 1 कितना हुआ 21। एक और छोड़ दो, 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना हुआ 27। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए आप लोग सभी लोग इस बात को अब मुझे आकर बताओ कि आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं और समझाता हूं आपको, लेकिन क्या थोड़ी-थोड़ी चीजें आपके इतना तो कॉन्फिडेंस आया है क्या कि आपके अंदर कि हाँ, मैं सर इसको कर तो सकता हूं अगर थोड़ी प्रैक्टिस करूं तो। चलिए और मैं आपको बताता हूं, चलिए सभी लोग मिलकर 324 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। एक काम करो, आप लोग करके देखिए आप लोग। 324 का स्क्वायर करके देखिए, हो सकता है आपको आ ही गया हो, मैं ऐसे ही लगा हुआ हूं, करके देख लो एक बार। थोड़ा-सा कोशिश करो, कोशिश करोगे नहीं होगा, फिर मैं समझाऊँगा, तब आप लोग और ज़्यादा समझ पाओगे। 10 49 76 कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, जो बहुत ठीक है। कैलकुलेटर से मत कर लेना भई। कोई भी बच्चा, आप लोग मुझसे दूर बैठे हो, क्योंकि मैं आपका चेक तो कर नहीं सकता, क्लास में तो मैं नहीं करने देता बच्चे को, तो ऐसा मत कर लेना। कैलकुलेटर खोला, साथ ये लो, मैं बताऊँगा सबसे पहले आंसर, है ना? देखिए, आइए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर अपने पास हुआ 16, कैरी कितना है 1। 4 का स्क्वायर 16 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही 2 डिजिट आ जाएं, इनटू करके डबल। 4 गुना 2 कितना हुआ 8, 8 का डबल कितना हुआ 16। 4 गुना 2 अपने पास 8, 8 का डबल 16 और 1 कैरी है तो अपने पास कितना हुआ 17, ये लीजिए। 1 कैरी है तो कितना होगा 17, बताओ ठीक है क्या? यहां से अपने पास 3 का नंबर, तो 4 गुना 3 12, 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4। 24 और 4 28, 28 और 1 कैरी है तो 29, कैरी 2। अब आप घबराना मत, जैसे ही ये होगा तो याद रखना, अब अपने पास क्वेश्चन छोटा होता हुआ चला जाएगा। 2 में इंटू करके डबल, 3 गुना 2 6, 6 का डबल 12 और 2 कैरी है, 2 कैरी है तो 14, कैरी कितना हुआ 1। अब अपने पास एक और छोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 और एक कितना हुआ 10, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? यहां से अगर समझ पाए हो, चलो एक और करो आप लोग। 4 3 2 का स्क्वायर कीजिए खुद से, चलो कोशिश करो। कोशिश करो, नहीं आएगा मैं बार बार समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। पहले छोटे नंबर के तो कर लो भाई। पहले इन छोटे नंबर के करो, धीरे धीरे फिर 5 से 7 पर पहुंचना, फिर 7 8 9 पर पहुंचना। इसकी तो प्रैक्टिस करो, पहले तो प्रोसीजर ही याद नहीं होता कि क्या क्या करना है, और उसमें पहले ही बड़े नंबर पर बिना मतलब कूद पड़ोगे तो फिर और घबरा जाओगे। तो प्रैक्टिस एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करनी चाहिए ना हमें, कि पहले ये नंबर, फिर उससे बड़े नंबर, फिर उससे बड़े नंबर, ताकि वैसे वैसे हमारा दिमाग भी मल्टीप्लाई भी कर पाए, ऐड भी कर पाए। तो यहाँ पर हमें सीखना है या हमें बिना मतलब ही फंसना है पहली क्लास में, कि लो ये लो सर कर दो 989 का, और फिर आपको खुद ही, मैं तो कर दूंगा क्योंकि मेरी तो कैलकुलेशन बहुत ठीक है। आप लोग शुरुआत में ही डर जाओगे, तो एक तरीके से सिखाने का एक तरीका होता है। तो मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर अकेली डिजिट हो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ अपने पास 4, 3 गुना 2 6 का डबल कितना हुआ 12। अब ये अगर 3 का नंबर आ गया तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों का ऐड करोगे 25 और 1 कैरी है तो 26, कैरी 2। एक बार तो आपको लगेगा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, लेकिन एक डिजिट छोड़ दो, 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 अपने पास 26 है, 4 गुना 4 16 और 2 अपने पास 18 है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाया है क्या? बोलिए भाई। देखो, जैसे ही आप लोगों ने 3 डिजिट का सीखा है, ध्यान से समझना,
3 डिजिट का जैसे ही सीखा है, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी 2 ही क्वेश्चन किए। आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। मुझे एक बात बताओ, तो ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रैक्टिस में आता जाएगा, शिवानी और रॉय अपने पास सही होते हुए चले जाएँगे। जैसे आपने 3 डिजिट वाला सीखा ना, तो देखना 2 डिजिट और 2 ही क्वेश्चन किए अभी तो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 71 का स्क्वायर करो, तो मुझे बताइए 1 का स्क्वायर 1, 7 गुना 2 14, कैरी 1, 49 और 1 50। क्या 2 डिजिट का जो स्क्वायर है, वो आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाए हो क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। क्या 2 डिजिट वाला मुझे बताइए क्या बिल्कुल आसान नहीं हो गया है क्या? इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है 3 डिजिट वाला सीखते ही 2 डिजिट वाला आसान हो गया। इसका मतलब क्या हम लोग 4 डिजिट का सीखें तो क्या 3 डिजिट वाला आसान नहीं हो जाएगा क्या? एक चीज ध्यान रखना, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज टफ नहीं है और कोई भी चीज आसान नहीं है। ये बात तो अपने दिमाग को आप बता दो। कोई भी आसान नहीं है और कोई भी चीज टफ नहीं है। मेरे बेटे ने जब पढ़ना शुरू किया, शुरुआत में जब वो फर्स्ट क्लास में था, तो मैंने देखा कि उसके लिए ये टफ है, उसके लिए कर्व बनाना तो टफ है और उसके लिए यहाँ पर ई बनाना आसान है। एक स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन, तो उसके लिए ई बनाना तो आसान है, उसके लिए कर्व बनाना मुश्किल है। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पता चला कि उसके लिए ये जोड़ना तो आसान है, 61 अपने पास यहाँ पर 2 और 1 विदाउट कैरी तो उसके लिए आसान है, लेकिन जैसे ही 67 के साथ 48 आ गया तो कैरी वाला उसको ऐड करना उसके लिए मुश्किल है। यहाँ पर थोड़े दिन बाद पता चला कि ये तो अपने पास यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम में जोड़ने वाला लैंग्वेज प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर 3 पेन खरीद, उसने 3 रुपए का पेन खरीदा, 5 रुपए का इरेजर खरीदा, 6 रुपए की ये चीज खरीदी, तो उनको जोड़ना तो उसके लिए आसान है, लेकिन उसके लिए अगर ये बोल दिया जाए कि एक पेन इतने रुपए का अगर है, तो बताइए अपने पास 20 पेन का प्राइस कितना होगा, 20 पेन्स का प्राइस कितना होगा, तो उसके लिए ये मुश्किल है। तो याद रखिए, अपने पास यहाँ पर कोई चीज आसान नहीं होती और कोई चीज टफ नहीं होती। हम लोग रिलेट करते हैं कि ये वाला टफ है और ये वाला आसान है। तो जैसे ही मैं 4 डिजिट का आप लोगों को सिखाऊंगा तो 3 डिजिट वाला आसान हो जाएगा और हमें प्रैक्टिस हमेशा 3 डिजिट वाले की ज्यादा करनी है। 4 डिजिट वाले तो 2-4 क्वेश्चन कर लेना। 4 डिजिट वाले 2 या 3 क्वेश्चन करने के बाद ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो कितने पर करनी है? 3 डिजिट पर करनी है, याद रखना। बिल्कुल शिवम, 2 बेटे हैं, एक तो अभी बिल्कुल छोटा ही है, वो तो स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ है। बड़े बेटे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है भाई। देखिए, ध्यान से सुनना। ध्यान से समझने की कोशिश करना यहाँ पर। हाँ शिवम भाई, चल जाएगी अभिषेक, थोड़ी देर बाद चेक कर लेना भाई। मैं यहाँ पर 3245 का स्क्वायर आपको करना है। अगर सिंगल डिजिट अपने पास हो तो क्या करना होगा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है। ना ना, क्लास के सब 1 घंटे की होगी हमारी, 1 आवर 10 मिनट, 1 आवर 5 मिनट, 1 आवर 15 मिनट्स ऐसे होंगी क्लास। मुझे बताइए, क्या आपके पास अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, क्या आपको याद है क्या? अगर 2 डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल, और 3 हो तो हमें क्या करना है ये आपको याद होगा। अब देखिए, आपको हमेशा के लिए प्रोसेस याद हो जाएगी जब इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, आइए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो है 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो कितना होगा, अपने पास 25 होगा। ये लीजिए, 2 डिजिट हो, 5 गुना 4 20 का डबल 40 और 2 अपने पास 42। 3 डिजिट हो, बाहर बाहर वालों का स्क्वायर, 5 गुना 2 10 का डबल 20 और 4 का स्क्वायर 16 और अपने पास 40। हाँ और ना बताइए, प्रत्येक बच्चा क्या इतनी चीज तो याद है क्या? बिल्कुल 1 घंटे 15 मिनट की, 1 घंटे 10 मिनट की, जो भी अपने पास यहाँ पर लगभग इतनी क्लास हो जाएगी।
कैसा वो 1.5 घंटे की क्लास थोड़ी लेंथी हो जाती है भाई, आपके लिए भी लेंथी हो जाती है और मेरे लिए भी एनर्जी इतनी नहीं। 1.5 घंटे की क्लास बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि मैं रियल में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। ये तो हमारी सेकेंड ही क्लास है, आप धीरे धीरे आगे देखोगे ना तो मेरी 1.25 घंटे की क्लास में ही आपको 1.5-2 घंटे का कंटेंट मिलता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता ही रहता हूँ। हम लोग एक्स्ट्रा जो बातचीत है ना वो बहुत कम करते हैं। ये तो शुरुआत की मेरी क्लासेज हैं तो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, नहीं तो बाद में मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होता है। नहीं तो ये नहीं होता कि मैं 1 घंटे पढ़ाऊं फिर 30-35 मिनट का कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं, बीच बीच में बात करता रहूं, तो उसमें तो हंसी मजाक में तो क्या है कि एनर्जी बनी रहती है टीचर की। लेकिन मैं प्रॉपर पूरा एनर्जेटिक तरीके से कि बच्चे को एकदम बांध के रखूं क्लास में कि आपको पता ही नहीं लगे टाइम कब निकल गया, उस एनर्जी के साथ जो है ना वो 1.25 घंटे की क्लास बहुत होती है भाई। निसर्ग में 3 डिजिट वाला वापस आ गया, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था, लेकिन 3 डिजिट वाला वापस आ गया। देखिए 5 का स्क्वायर मैंने किया 25, तो आप यहां पर सीख सकते हैं 5 गुना 4 20 का डबल 40 और 2 अपने पास 42। बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल 5 गुना 2 10 का डबल 20 और 4 का स्क्वायर 16 36। 36 में 4 जोड़ा तो 40 और कैरी 4, तो 3 डिजिट वाला आ ही गया ना। अब 4 डिजिट में क्या करना होता है, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वालों का मल्टीप्लाई करके डबल, ये बात आप लोग याद रखिए। 5 गुना 3 15 का डबल 30 और 4 गुना 2 8 का डबल 16। 13 और 16 को ऐड करोगे तो 46 और 4 कैरिए तो 50 और ये अपने पास कितना हो गया 5। यानी कि जब भी मौका मिले 2 डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, अकेला बचे तो स्क्वायर कर दो। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे 5 डिजिट आ जाए 3 2 4 5 6, तो 5 डिजिट अगर अपने पास आ गई हैं तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, ये लो ऐसे करना होता है। अगर सर 6 डिजिट आ जाएं तो फिर अपने पास यहाँ पर 6 डिजिट जब पेयर बन रहे हो तो मल्टीप्लाई करके डबल कर दो और जब पेयर नहीं बन रहे हो तो उसका स्क्वायर कर दो। हाँ और ना बताइए क्या पॉइंट प्रत्येक बच्चे का क्लियर हुआ है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये बात क्लियर हुई है, जैसे ही अपने पास पेयर बन रहे हो तो ये कर दो। अब यहां से 1 डिजिट आप लोग छोड़ दो तो बची कितनी 4। 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4, तो 28 और 5 कितना हो गया है 33, कैरी 3। एक और छोड़ दो, 3 गुना 2 6 का डबल 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 और 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो गया 10। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ समझ पाए हो क्या? यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप लोग ये चीज ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे को एक लाइन में ले आया हूं, एक बार करके देखना। इस टाइप से अगर आप लोग करोगे तो यहां से कम आप लोगों की 5 लाइन लिखनी पड़ेंगी, एक फिर दो फिर तीन फिर मल्टीप्लाई करके 4 और फिर उन सभी को जोड़ना, और उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ये याद रखना। मैं फिर समझाता हूं, उस चीज की चिंता आप लोग छोड़ो, मैं बार बार आपको समझाता हूं। कुमार अभिषेक पूछ रहा है सर बैंकिंग अवेयरनेस किससे पढ़ना ठीक रहेगा? बच्चे से ही किसी से पूछे भाई। जो भी बच्चा इधर उधर कहीं पूछता है ना भाई कोई चीज पढ़ने के लिए, तो आप लोग जरूर उसको सजेस्ट किया करो, है ना। आप लोगों को ज्यादा इन चीजों का, बच्चा ही बच्चे से पढ़ता रहता है, तो आप लोग जरूर उनसे सजेस्ट कर सकते हो एक दूसरे टीचर के बारे में। आप लोग जरूर जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो दूसरे बच्चे को सजेस्ट कर सकते हो। मैं फिर समझाता हूं, देखिए जैसे ही अपने पास यहाँ पर 4352 का स्क्वायर करना है मान लीजिए, तो अकेली डिजिट हो, देखिए आपका अकेली डिजिट हो तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल, 3 डिजिट हो अभिषेक याद रखो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास मैं फिर सिखाता हूं, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 5 गुना 2 10, 10 का डबल कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 20। 3 गुना 2 6 का डबल 12 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 12 37, 37 में 2 कैरी है तो 39। क्या इतनी बात तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बताओ।
अमित, जो भी प्रॉब्लम हो, नंबर मैंने दिया हुआ है, कॉल कर लिया करो, हर प्रॉब्लम को आपको सोल्व करेंगे भाई। जो भी टेक्निकल टीम है वो साथ आपको पूरा सपोर्ट करेगी। अब लाइव बैचेज चलते हैं, थोड़ा थोड़ा एरर कभी कभार आ जाता है, लेकिन हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, इतना मैं वादा कर रहा हूं आपसे। यहाँ पर अकेले अगर आगे हम लोग बढ़े, बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वालों का भी इंटू करके डबल, जब भी पेयर बन रहे हो मल्टीप्लाई करके डबल कर दो। एक ही बात मैं बोल रहा हूँ। 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 5 गुना 3 15 का डबल 30। 30 और 16 को ऐड करोगे तो 46। 46 में अगर 3 कैरी है तो मुझे बताइए क्या 49 हो गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और अब यहां से क्वेश्चन एक बार तो बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे वापस आसान होना शुरू हो जाएगा। एक डिजिट छोड़ दो, इधर से काट ही दो उसको, तो 3 में करना क्या है? 5 गुना 4 20 का डबल 40 और 3 का स्क्वायर 9, तो 49। और 49 में 4 ऐड करोगे तो क्या 53 हो गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आप फिर से क्या करना है, एक और छोड़ दो। 4 गुना 3 12 का डबल 24, 24 और 5 अपने पास 29 कैरी 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताओ भाई। ना ये व्हाइट वाला ही ठीक रहता है श्रेया, मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। सबसे ठीक यही स्क्रीन सबसे बढ़िया रहती है। धीरे धीरे आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ता, नहीं तो दूसरा कलर जो है ना वो परेशान करता है, तो मैं हमेशा व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल आपको प्रॉपर समझ में आता है, अप्रिशिएट करते हो, तो थैंक यू भाई। तो कल से ध्यान रखना, क्योंकि दिवाली है। हमारा बैच ऐसे ही टाइम शुरू हुआ जिसमें बीच में दिवाली आ गई। जब बैच को अनाउंस किया था तब बिल्कुल ऐसे ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बाद क्या है, पहले क्या है, बस ऐसे एक डेट सोच ली, उसको रख दी थी हम लोगों ने, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो बीच में, क्योंकि दिवाली और होली पर दोनों टाइम मैं गाँव जाता हूँ, और बाकी जयपुर रहता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर में रहता हूँ। तो दिवाली और होली को क्योंकि सभी से मिलना भी हो जाता है, और वहाँ परिवार के बहुत सारे लोग भी रहते हैं, तो 23 तक, 23 को शाम को मैं क्लास लूंगा। 22 तक मेरी सारी ऑफलाइन क्लास, सारी ऑनलाइन क्लासेस। मॉर्निंग में मैं एसएससी का फाउंडेशन बैच कल पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मॉर्निंग में घर चला जाऊंगा। मैं 22 को वापस आऊंगा, तो 23 से फिर हमारी पर्टिकुलर जो प्रॉपर क्लास शुरू होंगी, रेगुलर क्लासेस, उस दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले थोड़े दिन कैलकुलेशन करेंगे, 2-4 दिन, और फिर हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे और टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। आपके और आपके परिवार को, सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को भी मेरी तरफ से जरूर बोलना कि दिवाली की शुभकामनाएं। और आपके लिए तो है ही है मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में 23 को। रेगुलर रहा करो, फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है। चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, वो मैं स्ट्रोंग कर दूंगा, उस चीज की चिंता छोड़िए, लेकिन आपको रेगुलर रहना है सभी लोगों को। तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। मिलते हैं अगली क्लास में 23 को। तैयार रहना इसकी प्रैक्टिस करके, इन चीजों की प्रैक्टिस तब तक आप लोग कर लेना। शिवम, आपको भी हैप्पी दिवाली भाई। और ठीक है, मैं फैमिली को भी बोलता हूँ आप लोगों को सभी की तरफ से कि बच्चों ने उनको भी बोला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं 23 को। ना श्रेया, इसी पर पढ़ेंगे हम लोग, ब्लैक पर नहीं पढ़ेंगे।